खुशी का दिन मुकर्रर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा के ऊपर दो ईदें अता फरमाई जो खुशी का दिन है। कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इनाम के तौर पर अता फरमाया है। हमें चाहिए कि इस दिन में अपना आइडिया, अपना नमूना उसवा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ दाखिल हुए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहां के लोग खुशियां मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं। तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या हो रहा है? तो फरमाया, बताया गया या रसूलल्लाह, जमाना जाहिलियत में हम ये दिन त्योहार के तौर पर मनाते हैं और हम नाच गाने करते हैं। तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें वो चीजें न बताऊं जो इन तमाम चीजों से बेहतर तरीका है? सहाबा फरमाते, जरूर बताइए या रसूलल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए खुशी और मुसर्रत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दो ईदें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। पूरे महीना रमजान के रोजे रखे, इफ्तारी किए, तरावी पढ़े, ताकि उम्मत हर एक फर्द, हर एक ईमान वाला, हर एक कलमा पढ़ने वाला, हर एक कुरान को मानने वाला, हर एक नबी को मानने वाला, अल्लाह तबारक व तआला के इताअत के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस रमजान के महीने में आपको दिन में खाना नहीं खाना है, पीना नहीं है, आपको सहरी के वक्त खाना है। फिर बंदे ने, ईमान वालों ने इसके ऊपर अमल किया और सहरी किया, पूरा दिन भूखा रहे और अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के ऊपर अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक लगा दिया और अल्लाह की इताअत में आ गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी सुनाई जो सिर्फ रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, यह ईद का जो दिन है, ये दिन बहुत अहम है। हमें ये देखना है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल क्या था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन, ईद उल फित्र के दिन 3 आदत खजूरें खाकर ईदगाह की तरफ निकलते थे। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन नए कपड़े पहनते थे। ये मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से जाते थे, दूसरे रास्ते से वापस आते थे। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाने से पहले, ईद के नमाज से पहले सदक़तुल फित्र अदा किया करते थे।
इस्लाम इतना पाक साफ और शफाफ मजहब है कि जिसने कभी भी किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने कभी भी किसी को बेसहारा बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशी का दिन है, सबसे पहले देखो तुम्हारे महल्ले के अंदर कोई बेवा औरत तो नहीं है। अगर बेवा औरत मौजूद है उसकी खबर लो, उस तक इफ्तारी पहुंचाओ, उसके रोजे का इंतजाम करो, कपड़े का इंतजाम करो, खाने का इंतजाम करो और ज़कात के जरिए से इनकी मदद करो। और ये दुनिया को बताया और दुनिया वालों को यह पैगाम दिया कि इस्लाम एक ऐसा साफ सुथरा मजहब है जिसने कभी भी किसी यतीम को बेसहारा नहीं छोड़ा। फरमाया, अगर तुम्हारे महल्ले के अंदर कोई यतीम है, जब तुम अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदने के लिए जाओ तो सबसे पहले देखो तुम्हारे महल्ले के अंदर कोई यतीम बच्चा तो नहीं है। अगर यतीम बच्चा है तो तुम अपने बच्चों के लिए खरीदो फरोख्त कर रहे हो, उस बच्चे का भी ख्याल रखो। ये इस्लाम ये पैगाम देता है। मैं आपको बताता चलूं, और रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हालत जिंदगी जो दुनिया वालों के लिए एक मिसाल है, एक नज़ीर है कि आज तक ऐसा नज़ीर और मिसाल किसी ने कायम नहीं कर सका। मुझे बताओ, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन है, नहाकर नए कपड़ा पहनकर खुशबू लगाकर मदीने की ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाने के लिए निकलते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो नए कपड़े पहने हुए हैं, जिनके लिबास बहुत खूबसूरत है, जिनके चप्पल बहुत खूबसूरत है, और वो बच्चे एक जगह पर खेल रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पलट कर दूसरी तरफ देखा तो एक मासूम सा बच्चा बैठकर सारों कतार रोता हुआ नजर आया। रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस बच्चे के पास जाते हैं और जाकर पूछते हैं, ए मेरे बच्चे, मुझे ये तो बता, ये तमाम बच्चे खेलते हैं, तू क्यों नहीं खेलता? ये तमाम बच्चे नए कपड़े पहने हुए हैं, तेरे जिस्म के ऊपर मैले कपड़े हैं, तेरे जिस्म के ऊपर मैले कपड़े क्यों हैं? वो यतीम बच्चे की जवाब सुनो। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सवाल किया, वो बच्चा रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह के बंदे, मैं मदीने का यतीम बच्चा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं मदीने का एक यतीम बच्चा हूँ। मेरी अम्मी भी फौत हो चुकी है, मेरे वालिद भी फौत हो चुके हैं। अब मेरे पास नए कपड़े लाने वाला कोई नहीं कि मैं नए कपड़ा पहनकर इन बच्चों की तरह मैं भी खेलता और मैं भी खुशियां मनाता। जब मैं देखता हूँ तो मुझे याद आता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को पूछा और वो बच्चा कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद तो नहीं है, मेरी अम्मी तो नहीं है, आज मेरे वालिद जिंदा होते, आज मेरी अम्मी हयात होती तो मेरे लिए नए कपड़े लाते, मेरे लिए खाने का इंतजाम करते, मेरे लिए जूते का इंतजाम करते, आज मैं भी खुशियां मनाता, मैं भी इन बच्चों के साथ खेलता। ये दुनिया वालों, दुनिया के तमाम लोगों ध्यान से सुनो, वक्त जरूरत है इस बात की कि हमें दुनिया वालों को वो अखलाक़े करीमा, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा दुनिया के सामने पेश करें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक है।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़दार रोते हैं उदुर्र यतीम जिनके विलादत से पहले वालिद का साया सर से उठा लिया, 6 साल की उम्र हुई तो नबी अलैहिस्सलाम का वालिदा का साया सर से उठा लिया। तो यतीम का दर्द मेरे नबी से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। मेरे नबी ज़ारो क़दार रोते, उस बच्चे को गोद में उठाते, उस यतीम बच्चों को गोद में उठाते, सीने से लगाते, उस बच्चे को बोसा देते और उस बच्चे को गोद में उठा कर कहते, ये दुनिया वाले ये पैगाम सुनो, नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक़ करीमाना हर एक के लिए है, हर एक को जरूरत है कि नबी अलैहिस्सलाम को आइडियल बनाया जाए। मेरे नबी ने उस बच्चों को बोसा दिया, उस बच्चे को सीने से लगाया, यतीम बच्चे को, और फरमाया, ये मेरे बच्चे, आज से तू ये जुबान पर नहीं डाला कि तू यतीम है, आज मैं मोहम्मद, मैं तेरे बाप हूँ और अम्मा आयशा तेरी अम्मी है। मेरे भाइयों, ये अखलाक है मेरे नबी का। आज मुसलमानों ने नबी के अखलाक को छोड़ दिया, नबी के अखलाक को तौर को हमने फरामोश कर दिया। हमने नबी अलैहिस्सलाम को अपना आइडियल नहीं बनाया। चाहिए तो ये था कि नबी अलैहिस्सलाम की एक एक बात को हमारे अपनी जिंदगी में लाए, हर एक चीज के ऊपर हम अमल पैरा हो जाए। मेरे नबी ने उसे 3 बच्चों को गोद में उठाया और उठाकर उसे 3 बच्चे को अम्मा आयशा के दरवाजे पर लेकर गए और दरवाजे की कुंडी को खटखटाया और फरमाया, तो अम्मा आयशा ने दरवाजा खोली तो फरमाया, या हुमैरा, ये मैं एक यतीम बच्चे को मदीने की गली से उठा कर लाया हूं, मैं एक यतीम बच्चे को, मैं मोहम्मद यतीम बच्चे को गोद में उठा कर लाया हूं। आयशा, आज से ये मोहम्मद ये ऐलान करता है कि यतीम बच्चे का बाप मोहम्मद है और यतीम बच्चे की मां हुमैरा अम्मा आयशा है। अपने नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अज़वाजे मुतहहरात में से अम्मा आयशा को यह इत्तला फरमाया, हुक्म दिया कि जाओ मेरे इस यतीम बच्चे को नहलाओ, मेरे इस यतीम बच्चे को नहलाओ, इस बच्चे को नए कपड़े नहीं है, जाओ हसन और हुसैन जो मेरे नवासे हैं उनके घर से नए कपड़े मंगवाओ और मंगवा कर मेरे यतीम बच्चे को पहनाओ। हुमैरा कहती है, अम्मा आयशा फरमाती है, उस बच्चे को नहलाई, नए कपड़े भी पहना दिए। मेरे नबी पूछते हैं, मेरे बच्चे मुझे बता, तेरे वालिद जब हयात थे तुझे किस तरह सवार करके ईदगाह की तरफ लेकर जाते थे? वो यतीम बच्चा कहता है, मेरे अब्बा, मेरे वालिद मुझे कंधे पर सवार करते और सवार करके मुझे ईदगाह की तरफ लेकर जाते। मेरे नबी बैठ गए, रहमतुल्लिल अलैहि बैठ गए और बैठने के बाद उस यतीम बच्चे को अपने कंधे के ऊपर सवार किया और उम्मत को पैगाम दिया कि रहमतुल्लिल अलैहि तो यतीमों को सहारा देने के लिए दुनिया के अंदर मबूस हुए थे, बेवाओं को सहारा देने के लिए मेरे नबी को दुनिया के अंदर मबूस किया गया था। मेरे भाइयों, इतने में बस नहीं, मेरे नबी ने उस बच्चों को उठाया और उठाकर कंधे पर सवार हुए। उन बच्चों ने जब रास्ते में देखा कि रहमतुल्लिल अलैहि ताजदार मदीना सरवारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यतीम बच्चे को अपने कंधे के ऊपर सवार करके लाते, वो बच्चे परेशान हुए। वो कहने लगे, दिल के अंदर कहने लगे, आपस में बातें करने लगे, काश कि मैं भी यतीम होता तो आज मोहम्मद मेरे वालिद होते और अम्मा आयशा मेरी अम्मा होती। ये बच्चों के दिल में ये जज्बा पैदा हुआ मेरे नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक हसना को देखकर, उसवा हसना को देखकर। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने उस यतीम बच्चों को ईदगाह के मैदान की तरफ लेकर गए, कंधे के ऊपर सवार किया और उस यतीम बच्चे को लेकर मेरे
पहुंचे। जब ईदगाह में पहुंचने के बाद सहाबा हैरान और परेशान और सोचते रहे आखिर ये बच्चा कौन है। जब ईदगाह में पहुंचा बच्चा नीचे बैठने लगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरे यतीम बच्चे है, मेरे बच्चे तुझे नीचे बैठने के लिए नहीं लाया, तेरा मकाम नीचे बैठना नहीं है। आज मोहम्मद जहां बैठेगा, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बैठेंगे वहीं पर ये यतीम बच्चा बैठेगा। मेंबर पर नबी बैठे, उस बच्चे को वहां पर बैठाया, उस बच्चे के सर के ऊपर हाथ फेरते रहे और सारों कतार रो करे। साहबा फरमाते हम परेशान हुए कि आखिर ये हमने जो ऐसा कभी नहीं देखा किसी बच्चे को नबी अलैहिस्सलाम गोद में लेकर आया हो ईदगाह के मौके। फिर मेरे नबी उस बच्चे के सर के ऊपर हाथ फेरते रहे और ये हुक्म फरमाया और दुनिया वालों को, पूरे जो सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरे दुनिया वालों के सामने ऐलान किया और ये आइडियल और नमूना और उसको पेश फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए लोगों, अगर तुम्हारे दरमियान कोई यतीम बच्चा है, अगर तुम उस बच्चे के सर के ऊपर हाथ फेरोगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों के ऊपर मग़फ़िरत फरमाएंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितने बाल तुम्हारे हाथों के नीचे आएंगे उतने गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माफ फरमाएंगे। ये पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आपको मैं बताता चलूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया की हालत ये थी कि अगर किसी औरत के शौहर इंतकाल कर गया और वो बेवा हो गई तो घर वाले, खानदान वाले, कबीला वाले, रिश्तेदार उस औरत को मनहूस मानते थे, उस औरत को मनहूस मानते थे और उस औरत को लानतान करते थे और फिर उस औरत को संसार करने के लिए जंगल और बयाबान के अंदर छोड़ दिया जाता था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 25 साल का लड़का, मुझे बताओ दुनिया की तारीख में ऐसा कोई वाकया पेश आया हो कि 25 साल का लड़का हो और 40 साल की एक बूढ़ी खातून के साथ निकाह किया हो। मेरे नबी ने वो पैगाम उम्मत को दिया और प्यार को सहारा दिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 25 साल की उम्र में खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह करके दुनिया वालों के सामने वो पैगाम दिया और दुनिया वालों को बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इसलिए आए थे ताकि वो यतीमों को सहारा दे सके, बेवाओं को सहारा दे सके और दुनिया के अंदर जो खुराफात है उसको खत्म कर सके। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपको बताओ, उम्मे ज़ोरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ात मुतहहरात में से जिनकी उम्र 55 साल की थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें को सहारा दिया और उनके साथ निकाह किया। हज़रत मेरे नबी सल्लल्लाहु, ये माहौल वाकई मुनासिब नहीं है। आप लोग खड़े हैं, ये अदब के खिलाफ है। पर मेहमान बैठ जाए, जहां जगह मिले बैठ जाए, अल्लाह के लिए बैठ जाए। मेरी बात आप लोगों के कानों तक पहुंच रही है। अगर हम अभी भी इताअत और फरमाबरदारी के तहत नहीं चलेंगे तो कब चलेंगे मेरे भाइयों? अगर हम अभी एकजुट नहीं हुए और एक कलमे की बुनियाद पर एकजुट नहीं हुए और एक मैदान में नहीं हुए और इत्तेहाद कायम नहीं किया तो हम कब कायम फरमाएंगे? हम सब दुनिया के हालात से वाकिफ है, हम सब दुनिया के हालात से वाकिफ है। इस बात को ध्यान में रखें। इस वक्त जरूरत है
एक कलमे की बुनियाद पर तमाम उम्मत को एक प्लेटफॉर्म में आया जाए और लब्बैक कहते हुए हर एक मुसलमान को, एक कलमा पढ़ने वाले को एक प्लेटफॉर्म पर हाजिर होना जरूरी हो गया। आप लोग बैठ जाए, अल्लाह के लिए बैठ जाए। मैं आपको बताऊं, एक जमाना था, और नबी अलैहिस्सलाम के वो अखलाक व अतार आपके सामने बयान करो। एक जमाना था गरीबों के साथ मुसाफा करना, गरीबों को अपने मजलिस में बैठाना लोग ऐब समझते थे, यतीमों को सहारा देना लोग ऐब समझते थे, मजदूरों का हक मार देना लोग उसको फख्र समझते थे, मजदूरी क्या कराया जाता था और उसका हक अदा नहीं किया जाता था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत हुई और नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आए कि एक मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से हाथ मिला रहे, सहाबा से हाथ मिला रहे। सहाबा से जो हाथ मिलाने लगे तो एक सहाबी है साद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला, उनके हाथों के ऊपर छाले पड़े हुए। मेरे नबी ने पूछा, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ ए साद अंसारी तुम्हारे हाथों के ऊपर छाले कैसे पड़ गए? वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह, मैं एक मजदूर शख्स हूं, मैं पहाड़ में मैं पत्थरों को तोड़ता हूं और पत्थरों को फोड़ता हूं और मैं अपने अहल अयाल को खिलाता हूं। मेरे भैया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ को लिया और लेने के बाद दुनिया वालों के सामने यह आइडियल और नमूना और रुस्वा पेश किया और दुनिया वालों को बताया कि ये लोगों, फिर सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ लेकर बोसा देते हैं और चूमते हैं। मुझे बताओ दुनिया वालों, दुनिया के साइंसदानों, दुनिया के लीडरों, दुनिया के पीएम, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर जितने हो, मेरे नबी के आइडियल को पढ़ो और उनके अखलाक को देखो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजदूर का हाथ छुआ। आज तो मुझे बताओ, कोई ऐसा परवरा, कोई ऐसा मुरब्बी, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा पीएम, कोई ऐसा सीएम बताओ जो किसी मजदूर के हाथ को चुना हो और ये ऐलान किया हो, ये लोगों मजदूर के पसीना सूखने से पहले उसके मजदूरी अदा कर दिया करो। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तारीख के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे पहले ये अखलाक हसना, उसवा हसना दुनिया के सामने पेश फरमाया। ये तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। जरूरत इस बात की है कि आज मुसलमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को फरामोश कर रहे थे। आज हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को, किरदार को फरामोश कर बैठे। आज जरूरत इस बात की है कि हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को आइडिया बनाए। कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौर तरीका और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के को अपना आइडियल और नमूना बनाया जाए। जरूरत इस बात की है। मेरे नबी ने यतीमों को सहारा दिया। मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत से निकाह करके दुनिया वालों के सामने बताया कि एक बेवाओं को जिसको तुम जिंदा दरबार किया करते थे, उसमें उन बेवा औरतों को मेरे नबी ने सहारा दिया। मैं आपको बताऊं, जिन औरतों को जिंदा दरबार किया जाता था, दफनाया जाता था, जिन औरतों का कोई मकाम नहीं था, जिन औरतों का कोई इंसान और रुतबा नहीं था दुनिया के अंदर, मेरे नबी ने फरमाया कुर्बान जाओ रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत को औरतों के कदमों के नीचे लाकर दुनिया वालों को बताया कि नबी के अखलाक और किरदार क्या है और औरतों का मकाम क्या है। मेरे नबी ने दुनिया को बताया कि इस्लाम आया ही इसलिए है
ताकि बेवाओं को सहारा दे सके, यतीमों को सहारा दे सके और दुनिया के अंदर से जुल्म बर्बरियत को खत्म कर सके। आपको बताऊं, मेरे नबी के दरबार में ये पैगाम इसलिए है, ईद का त्योहार है और ये खुशी का मौका है और ये मेरे नबी आलमी नबी है, कुरान आलमी कुरान है। मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। मैं अगर ये कहूँ सिर्फ मेरे नबी है नहीं, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहां के लिए, दोनों जहां के लिए रहमत बनाकर दुनिया के अंदर भेजे गए। वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो यहूदी हो, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, हर एक के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आइडियल और नमूना है। ये कुरान कहता है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में एक हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़की लाई गई, एक गैर मुस्लिम लड़की मेरे नबी के दरबार में लेगी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब उस लड़की को पेश किया गया तो उस लड़की के सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था, उस लड़की के सर के ऊपर उर्दी नहीं थी, उस लड़की के ऊपर सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था, उर्दी नहीं था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर तब उस लड़की के ऊपर पड़ी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मचल उठे और दुनिया वालों के सामने पैगाम दिया और फरमाया, बिलाल मेरे इस नबूवत वाले चादर को ले जा, जिस चादर की कसम कुरान का था, कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। उस चादर को मेरे नबी ने उठाया और उठाकर चादर को उठाकर बिलाल के हाथ में दिया और बिलाल को जब फरमाया, बिलाल इस लड़की के सर के ऊपर दुपट्टा डालते। बिलाल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये वो चादर है जिसकी कसमें अल्लाह तबारक व तआला ने खाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर की शक्ल में, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल की शक्ल में। और आप इस चादर को देते हैं मुस्लिम लड़की के सर के ऊपर डालने के लिए। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा और ये पैगाम दिया है, बिलाल उम्मत के लिए पैगाम और ये आइडिया जरूरी है पूरे उम्मत के लिए। मेरे नबी के पैगाम सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, ए बिलाल ये लड़की लड़की होती है, चाहे वो मुसलमान की हो चाहे वो गैर मुस्लिम की हो। आज तो इस लड़की के सर के ऊपर दुपट्टा डालेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन तेरे गुनाहों के ऊपर पर्दा डालेगा। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? ये इस्लाम का पैगाम है, ये इस्लाम का पैगाम है और हर एक को चाहिए कि आइडियल और नमूना बने। लेकिन अफसोस का मकाम है, आज मुसलमानों जैसा नहीं रहे। आज हमारा किरदार नबी के जैसा नहीं रहा, हमारा गुफ्तार नबी जैसा नहीं रहा, हमारा लिबास नबी जैसा नहीं रहा, हमारा चलना नबी जैसा नहीं रहा। हमने पड़ोसियों के हुकूक को जिस तरह अदा करनी थी हम वो अदा न कर सके। हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह यतीमों के बारे में जो आइडियल पेश किया हम उस तरह दुनिया वालों के सामने पेश नहीं कर सके। जिस तरह मेरे नबी ने बेवाओं को सहारा दिया और दुनिया वालों को पैगाम दिया, अफसोस की बात है आज का मुसलमान ये पैगाम दुनिया वालों के सामने पेश नहीं कर सका। आज झूठ बोलना, मेरे नबी ने फरमाया झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। जो झूठ बोलता है वो मुसलमानों में से नहीं हो सकता। मेरे नबी फरमाते अलैकुम बिस्सिद्क़, हमेशा सच बात किया करो। मेरे नबी फरमाते हैं धोखा मत दो। आज मुसलमान धोखा देता है और ये फरामोश कर बैठता है कि मेरे नबी ने फरमाया जो धोखा देगा वो मुसलमानों में से नहीं हो सकता। मन गश्श फलैसा मिन्ना, मेरे नबी का ये पैगाम भी याद रखो और मेरे नबी के वो फरमान को याद रखने की जरूरत है। मेरे नबी फरमाते हैं 8:30 हो चुका है, जो बाहर के हैं वो बाहर जो खड़े हैं अल्लाह के वास्ते अंदर आ जाए, जमात शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। तमाम अदर बैठ जाए, मैं बार बार कह चुका हूँ आप लोग